₹161 का ऑर्डर था और ये ऑर्डर हमारा 2.5 में काउंट हुआ होगा क्योंकि लास्ट माइल जो था हमारा। लो भाई इतना बुरा क्यों बोल दिया, ऑर्डर भी आ चुका हमारे पास में और ये लेके जाना है निजामुद्दीन। तो ऑर्डर हमारा पिकअप हो चुका है, पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप बाइक पार्क करते हो तो ये नो पार्किंग। बैक इन अदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है, अगर आप स्विगी में काम करते हैं तो स्विगी का सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। अब चल रहा है माई शिफ्ट। इसके अंदर क्या होता है, आपसे 4 से 5 घंटे की शिफ्ट होती है जिन्हें आपको बुक करना होता है। काम करने के लिए आपको शिफ्ट बुक करनी होगी, उसी में आपके पास ऑर्डर असाइन होंगे। अब इस माई शिफ्ट के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं, इंसेंटिव क्या है, लास्ट वीडियो में मैं पूरी बता नहीं पाया था क्योंकि सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी स्विगी का सिस्टम क्या हुआ है। तो आज की वीडियो में वो सारी चीजें कवर करने वाला हूं कि इस माई शिफ्ट से राइडर को क्या फायदा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें लाइव देखते हैं और उसके बाद आपको एंड में दिखाते हैं कि क्या क्या इस माई शिफ्ट से राइडर को बेनिफिट्स हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टाइम शुरू हो चुका था 12 बजे से और हम 10 मिनट हमेशा लेट हो जाते हैं स्विगी में। तो आईडी ऑन करते हैं, सेल्फी हमने घर से ही दे दी थी तो सिंपल हमारी आईडी हो चुकी है ऑनलाइन। और ये देखो ₹10 सर्च एवरी ऑर्डर एक्स्ट्रा, ऑल ऑर्डर पे ₹10 चल रहा है। स्नैक्स में 15 और डिनर में भी 15 है। तो देखते हैं कितनी कमाई होने वाली है आज। टाइम 12:46 हो चुके हैं और अभी तक मेरे पास कोई भी ऑर्डर्स नहीं आया है स्विगी का। स्विगी गेम तो नहीं खेल रहा मेरे साथ में, जैसे मैं स्विगी के साथ गेम खेलता हूँ, जिस दिन एक्स्ट्रा होता है उसी दिन आता हूँ। इसलिए स्विगी ने सोचा हो कि आज इसे बिठा देता हूँ मैं 1 आध घंटा, तब पता भी तो चले इसे कि काम कैसे करते हैं। मैं बैठा हुआ सेलेक्ट सिटी मॉल के पास में यहीं पर। और बताओ रेस्टोरेंट सामने है, पॉपुलर एरिया देखो, पर बज नहीं रहा कुछ भी। देखो 300 मीटर है फिर भी ऑर्डर नहीं बज रहा है यार मेरे पास। क्या करेगा ये भाई स्विगी आज मेरे साथ पूरा भाई मेहरबान हो गया भाई। ये देखो असाइन हो चुका पहला ऑर्डर भाई, ये लाइव हुआ है सब कुछ। थर्ड वेव कॉफी सेलेक्ट सिटी मॉल, ये तो बाहर ही है, मेन रोड पे ही है। चलो चलते हैं इसको पिकअप करने और फिर इसको करते हैं डिलीवर। बाहर ही है ये तो। चलो तो ऑर्डर हमारा पिकअप हो चुका है, पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप बाइक पार्क करते हो तो ये नो पार्किंग जोन है। तो आप बाइक जब भी पार्क करोगे अपने रिस्क पर पार्क करना, क्योंकि अगर मॉल की साइड में अगर आप आते हो, क्रेन इधर से भी आ सकती है इधर से भी आ सकती है जो आपकी बाइक उठा के ले जाएगी। तो कभी भी ऐसा रिस्क मत लेना। तो जब ऑर्डर से रेडी हो जब भी पिकअप करने जाओ, और अदरवाइज इधर उधर देख कर जाओ कि क्रेन तो नहीं खड़ी है, वरना आप अंदर गए और आपकी बाइक ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाएंगे। तो चलो इसे डिलीवर करने चलते हैं। ये कॉफ़ी की इसको हैंडलिंग कर लेते हैं हैंडल में ही। चलो इसको डिलीवर करने चलते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑर्डर कहाँ का आएगा और कितनी देर बाद आएगा। मैं ऑर्डर लेकर जा ही रहा था, मुझे एक काम की चीज़ दिखी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। देखो जो डिलीवरी एक्सपीरियंस राइडर है, जिन्हें एड्रेस सारे पता है, तो देखो ये लोकेशन तो लेके जा रहा है मैदानगढ़ी के अंदर, मैदानगढ़ी विलेज में, पर जो इसमें एड्रेस लिखा हुआ है ये 100 फुटा रोड छतरपुर इनक्लेव का लिखा हुआ है। इसमें D16 में जाना है हमें, गेट नंबर 1। तो ये अगर मैं बताऊं तो ये लोकेशन यहाँ की है और मुझे जाना है यहाँ पर 100 फुटा रोड ए यहाँ पर। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट एड्रेस पे जाऊँगा। पहले कॉल करके उनसे बोल देता हूँ कि आपने लोकेशन गलत डाली हुई है, हो सकता है मुझे OTP के साथ भी ऑर्डर डिलीवर करना पड़े। तो देखो अगर कोई नया राइडर होगा तो वो इस लोकेशन पर जाएगा, उसके बाद में टाइम वेस्ट होगा उसका। तो इसलिए एड्रेस और लोकेशन में अगर डाउट हो तो कस्टमर से कॉल करके कंफर्म करें कि आपका एड्रेस ये आ रहा है, लोकेशन यहाँ की आ रही है, तो कहाँ पर आना है। ये पोर्टर तो है नहीं कि ऐड स्टॉप करा देंगे पैसे बढ़ जाएंगे, इसमें तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो चलो कॉल कर लेता हूँ मैं, उन्हें पता करना है। तो मुझे जाना है यहाँ पर, वो मैं आपको पहुँच के भी दिखा दूंगा। मुझे यहाँ पर जाना है, देखो करंट यहाँ पर 100 फुटा रोड, लोकेशन यहाँ की है। तो कॉल करते हैं और पता करते हैं कहाँ पर आना है। तो अपना पहला ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। देखो अगर लोकेशन इनकरेक्ट होती है स्विगी में, कहीं और लोकेशन में बुलाते हैं, तो आपके पास ऐसे वार्निंग आती है जब आप रीच मार्क करते हो। तो इसमें आता है रीच विद OTP। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो कस्टमर के पास एक OTP जाता है, वो OTP आप इसमें सबमिट करेंगे। जैसे मैंने इसमें OTP फिलअप किया, उसके बाद में आप वेरीफाई कोड करेंगे तो आपका अराइव मार्क हो जाएगा। तो आप में इसमें परेशान होने की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर अपना डिलीवर मार्क कर सकते हैं। और जैसे कि मान के चलो मैं इस पर एक्स्ट्रा ट्रैवल करके आया हूँ, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म फिल कर दिया। आप साइड में देख सकते हो, इस तरीके से मैंने लिख दिया कि 2.2 किलोमीटर एक्स्ट्रा आया हूँ। अब पैसा देगा ठीक, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। वैसे तो मैं डायरेक्ट इसी लोकेशन पर आया था।
तो अब देखते हैं दूसरा ऑर्डर कहाँ का आएगा। और ये चीज़ आपको सीखने को मिल गई होगी अगर आप स्विगी में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। तो चलो चलते हैं वापस जोन में, फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ का आएगा। तो दूसरा ऑर्डर भी हमारे पास असाइन हो चुका है ग्रेट इंडियन खिचड़ी से, और ये लेके जाना पंसील पार्क S308 में। और ये छोटा सा फूड आइटम है, इसको लेकर चलते हैं डिलीवरी करने। और ये जोन में आते ही मेरे पास असाइन हो चुका था। इसका एक बार डिस्टेंस दिखा दूँ मैं आपको, दिख जाएगा क्या। तो लेके जाना है 4.7 किलोमीटर, 15 मिनट इसको डिलीवर करने में लगेंगे। चलो इसे बैग में रखकर इसको भी करते हैं डिलीवर। भाई देखो डॉग कितना खतरनाक है। ऐसी सिचुएशन में घर में ना घुसे, पहले कॉल कर लें और पता कर लें। जैसे अभी हाल ही में एक स्विगी का राइडर ऊपर से कूद के जान दे दी थी, मतलब वो अपने बचाव के लिए ऊपर से कूद गया और उस नहीं रहा इस दुनिया में। तो ऐसा कभी ना करें कि पहले घर के बाहर पहुंच के कॉल करें। तो अपना दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है और घर के अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता था, तो भाई मैंने बाहर से कॉल कर दिया, अंदर नहीं गया हूँ। आप भी कभी भी पहुँचो तो कॉल करें। और मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर भी आसान हो चुका है जो 48 रुपीज़ का है। चलो इसे पिकअप करने चलता है और इसको भी करते हैं डिलीवर। तो अपना तीसरा ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है जो मैंने मूर्थल पराठा से लिया है, और 2 आलू प्याज पराठे लेकर जाने। ये हो सकता है कि लंच हो, हाँ 2 पराठे लेके जाने। चलो इसे डिलीवर करने चलते हैं, मुनीर का लेके जाना। और उसके बाद देखते हैं अब अपना नेक्स्ट ऑर्डर किधर का आएगा। ये पराठे चलो लेकर चलते हैं। तो अपना तीसरा ऑर्डर भी स्विगी का डिलीवर हो चुका है, जो कि 10 मिनट लगे सिर्फ डिलीवर करने में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बट स्विगी में एक ही दिक्कत है, बार बार जोन में भागना पड़ता है ऑर्डर लेने के लिए। तो फटाफट जोन में चलते हैं। अगर बिना रुके तुम जोन में बार बार भागोगे, सबसे पहले डिलीवर करते 1 मिनट भी वेट मत करो, सीधा जोन में भागो, तो आपके ज़्यादा ऑर्डर्स लग जाते हैं। तो वही मैं करता हूँ, मैं रुकता ही नहीं हूँ बाहर। तो फटाफट जोन में चलते, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं बाहर। तो पिंक कैफे ओरिएंट से एक ऑर्डर बजा है मेरे पास, ये DLF साकेत एवेन्यू से कनाट प्लेस लेके जाना है, जो 161 रुपये का मेरे पास में असाइन हुआ है। और ये इसका डिस्टेंस लगभग टोटल 18 किलोमीटर के समथिंग है। ना तो ये ऑर्डर मेरा 1 में जुड़ेगा, ना 1.5 में। ये ऑर्डर जुड़ेगा मेरे 2.5 में, मिंजी में भी और इंसेंटिव में। इसकी पूरी डिटेल्स मैं एंड में दूंगा। तो चलो इसको डिलीवर करने चलते हैं, क्योंकि कनाट प्लेस जाना है, सफर लंबा है, और इसे करते हैं डिलीवर। देखो इसका एक बार डिस्टेंस देख लेते हैं कितने किलोमीटर दिखा रहा है। अगर 15 प्लस जाएगा तो ऑर्डर 2.5 में काउंट होएगा ये हमारा। 17 किलोमीटर लेके जाना है भाई इसको। रूट एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इतना डिस्टेंस दिखा रहा है, 17 किलोमीटर। चलो इसे डिलीवर करता हूँ, फिर वहाँ से वापस जोन में खाली आना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से फास्ट इसको डिलीवर करते हैं। 44 मिनट दिखा रहा हूँ, कोशिश करें इसे 40 या 35 मिनट में डिलीवर करने की। तो इस ऑर्डर को आपके सामने डिलीवर कर सकते हैं, करेंगे और टाइम देखेंगे कितना लगा वो देखो 4:46 हो रहा है। और इसके कितने पैसे मिलेंगे एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये तो डायरेक्ट डिलीवरी होगी, आप पैसे ही नहीं दिखाए इसने। चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री में जाके दिखा देता हूँ मैं इसके। ये 161 रुपये का ऑर्डर था, और ये ऑर्डर हमारा 2.5 में काउंट हुआ होगा, क्योंकि लास्ट माइल जो था हमारा 16 पॉइंट। तो कनाट प्लेस वाला ऑर्डर भी अपना डिलीवर हो चुका है। इसका डिस्टेंस 16.6 या 7 किलोमीटर था, और यहाँ से वापस जोन में जाना है लगभग 13 किलोमीटर। वापस रिटर्न में जोन में जाना पड़ेगा, तभी हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर असाइन होगा। और लगभग हमारे 7 ऑर्डर वैसे कंप्लीट हुए अगर देखा जाए तो, पर जो ऑर्डर्स ज़्यादा में काउंट हो रहा है, 5 के बाद 1.5 में और 10 के बाद 2 में काउंट हो रहा है। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे 10 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। और जल्दी चलते हैं जोन में, फिर वहाँ से देखते हैं कितने का ऑर्डर आएगा, क्योंकि हमें ऑर्डर ज़्यादा करने हैं और आज अर्निंग बहुत ज़्यादा करनी है। अभी टाइम देखो पर 5:26 हो चुके हैं, और मैं जोन के अंदर हूँ और पॉपुलर रेस्टोरेंट के पास नहीं हूँ। पर यार स्विगी का ना यही कमी है, ये बिठाता बहुत है यार खाली। देखो वहाँ से भी आने में मुझे 45 मिनट लगभग लगे, और फिर जोन में आकर बैठ गया हूँ। ऑर्डर्स आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखो 7 दिखा रहा है जो मैं आपसे बता रहा था, और ये यहाँ पर देखो 19 ऑर्डर पे 200 का इंसेंटिव है, पर 9 बचे हैं, मतलब कि 10 लग गए हैं। अब वेट करते हैं यार कब आएगा ऑर्डर अगला। लो भाई इतना बुरा क्यों बोल दिया, ऑर्डर भी आ चुका हमारे पास में। और ये लेके जाना है निजामुद्दीन, और ये लेना है शायद यहीं से, कंफर्म करते हैं। और ये लेना भी यहीं से है, बिल्कुल करेक्ट लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ, वहीं पर रीच कर देते हैं एक बार। यहीं पर बैठे हुए हैं, बस ये देखो तालियां हमारे लिए। क्या करें, गुड जॉब आफ्ताब। अब हमारा टाइमिंग शुरू हो चुका है, और फिर हम अगर जितना वेटिंग करेंगे उसका पैसा हमें मिलेगा। स्विगी का ना ये सिस्टम बहुत बेकार है, इसमें ना रेस्टोरेंट का नंबर दिया होता है। ऑर्डर मुझे मिल चुका है, ढूंढने मुझे कम से कम 10 मिनट लगी इस ऑर्डर पे, और मैं इधर उधर भटक रहा था, परेशान हो रहा था। अगर नंबर होता है इसमें कस्टमर का डायरेक्ट,
ओह, रेस्टोरेंट का अगर नंबर होता तो डायरेक्ट फोन करके पता कर लेता कहाँ पर रेस्टोरेंट है, पर नहीं, पता नहीं कंपनी का क्या वो है जो नंबर नहीं देती रेस्टोरेंट का। चलो इसे डिलीवर करने चलते हैं निजामुद्दीन। तो अपना निजामुद्दीन वाला भी ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। देखो यहाँ पर ऑर्डर दिखा रहा है हमारे 8, और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है 8 डिलीवर और करें तो ये पहला टारगेट लग जाएगा। मतलब कि हमारे 11 ऑर्डर्स हो चुके हैं, जो भी एक्स्ट्रा मिलाकर 11 ऑर्डर्स हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ से फिर वापस जोन में जाना है, जो कि स्विगी का ड्रामा है, वापस जोन वाला। जोन के लिए देखो आप निजामुद्दीन डिलीवर किया, अब उसके बाद में कितने किलोमीटर फिर खाली जाना पड़ेगा वापस जोन में, 6 किलोमीटर। तो चलो 6 किलोमीटर फिर खाली चलते हैं जोन में। फिर अब आपको एंड में दिखा देता हूँ मैं कि टोटल कितने ऑर्डर्स मेरे डिलीवर हुए, क्योंकि अब नाइट्स में वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो एंड में दिखा देता हूँ अब कितने ऑर्डर डिलीवर हुए, कौन सी मिंजे लगी और कौन सा इंसेंटिव, अब सब आपको एंड में दिखाता हूँ। तो आईडी मैंने बंद कर ली है, टाइम देख सकते हो अभी 11:42 होगा, और मेरी अर्निंग अगर देखोगे तो 1038 रुपये की मेरी टोटल अर्निंग है। और जो इंसेंटिव वगैरह जो ऐड होएगा वो मैं आपको नेगेटिव दिखाता हूँ। और मेरे टोटल ऑर्डर डिलीवर हुए, मेरा टारगेट लगा है ये वाला 24 ऑर्डर मैंने डिलीवर किए, बट अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने डिलीवर करते ही इंस्टेंट अपनी आईडी बंद कर दी ताकि नेक्स्ट ऑर्डर ना आए। तो अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मेरा पे आउट अपडेट हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। तो अब हम आ चुके हैं घर। अब टोटल अर्निंग की बात कर लेते हैं, जिसके लिए आपने बहुत इंतजार करा। तो अब हमारी टोटल अर्निंग हुई है 1623 रुपए, जिसमें हमारे 350 रुपए ऑर्डर कंप्लीट करने के मिले। हमने 24 ऑर्डर कंप्लीट करे थे, और हमने जो लंच की शिफ्ट कंप्लीट करी थी पूरी, उसके हमें 80 रुपए मिले। स्नैक्स की शिफ्ट के 50 रुपए मिले, और डिनर की शिफ्ट के मिले हमें 105 रुपए। तो हमारी टोटल अर्निंग 783 रुपए हमारी ऑर्डर अर्निंग हुई थी। सॉरी, 235 रुपए का हमारा सर्ज हुआ, और 20 रुपए हमारे वो ऐड हुए जो हमने आपको ऑर्डर में दिखाया था कि कस्टमर की लोकेशन गलत थी, उसके लिए हमने दूसरी लोकेशन पर डिलीवर करा था, उसके लिए मैंने टिकट रेस किया था, जिसके भी मुझे 20 रुपए भी मिल चुके हैं। तो हमारी टोटल बाइक चली 153 किलोमीटर, जिसमें हमारा लगभग 300 रुपए का पेट्रोल लगा। और हमारी जो पेट्रोल निकालने के बाद अर्निंग बची वो 1323 रुपए हमें बचे, जिसमें हमने लगभग 11.5 घंटे काम किया। तो स्विगी का ये हिसाब चल रहा है इस टाइम पे। अगर मान के चलो इसमें से हम 235 रुपए सर्ज निकाल देते हैं, अगर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है, तो इसमें से अगर 235 रुपए निकालते हैं तो हमारी अर्निंग लगभग 1400 रुपए होएगी, या 1380 रुपए। पेट्रोल सारा निकाल के लगभग 1100 रुपए हमें नॉर्मल डे में भी बच सकते हैं। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि मैंने जैसे काम किया। आपके शहर में क्या पता अर्निंग कम भी हो सकती है, क्या पता ना भी हो, या ज्यादा भी हो सकती है। मैं एग्जैक्ट नहीं बताता, बट ये है कि मैं आपको काम करके दिखा देता हूं कि अगर मैं काम करता हूं स्विगी में तो मेरी कितनी अर्निंग हो जाती है। तो ये भी कमेंट्स आते हैं आप कहां से काम कर रहे हो, आपकी जोन क्या है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैं दिल्ली मालवीय नगर जोन में काम करता हूं, और मैं हमेशा यही करता हूं कि जब भी ऑर्डर्स डिलीवर करने जाता हूं आउट ऑफ जोन, तो मैं उसे डिलीवर करते ही वहां पर वेट नहीं करता हूं, डायरेक्ट जोन में आ जाता हूं। जिससे क्या होता है, मेरा किलोमीटर्स तो ज्यादा चलता है, पर एंड में जाके जब हम अर्निंग कैलकुलेट करते हैं तो अर्निंग काफी अच्छी हो जाती है। अगर हम बाहर वेट करेंगे तो वहां पर ऑर्डर असाइन नहीं होंगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर बाद में भी आपको पता ही है कि रिटर्न खाली आना ही पड़ेगा। तो ऐसा बैठने से कोई फायदा नहीं है, वापस जोन में आओ और उसके बाद में एंड में रिजल्ट देखो आपका कैसा रिजल्ट आता है। तो मेरी अर्निंग तो ये हुई थी। और ऑर्डर्स की मैं बता दूं क्या बदलाव हुए हैं। अगर आप 5 किलोमीटर के बाद जाते हो ऑर्डर डिलीवर करने, अगर आप 5.1 किलोमीटर भी गए हो तो वो आपका ऑर्डर 1.5 में काउंट होगा। और फिर ऐसे करके अगर आपने 2 ऑर्डर 5.1, 5.2 या 5 से ऊपर के डिलीवर करे तो आपके 3 ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे आप 2 ऑर्डर डिलीवर करोगे पर वो 3 में काउंट होंगे। अगर आप 10 के बाद जाते हो तो वो ऑर्डर आपका 2 में काउंट होगा। अगर आप 10 किलोमीटर से ऊपर जाते हो, मान के चलो 11 किलोमीटर की डिलीवरी है, तो वो आपका 2 ऑर्डर में काउंट होगा। तो एक टाइम में आपके 2 ऑर्डर माने जाएंगे। और जैसे मैं 16 किलोमीटर का ऑर्डर गया था तो भी मेरा ऑर्डर 2.5 में काउंट हुआ था। इस तरीके से लगभग मैंने टोटल तो वैसे अपने हिसाब से अगर देखूं तो 16 या 17 ऑर्डर डिलीवर करे थे। बट ये जो किलोमीटर वाला से जो मुझे बेनिफिट्स हुआ है, ये मिलाकर मेरे 24 ऑर्डर हो गए, जो मुझे काफी अच्छा लगा कि यार अगर वैसे नॉर्मल पहले ही होते तो 16 ऑर्डर से मेरे माने जाते, काउंट होते 16 या 17। पर ये जो इन्होंने नया सिस्टम किया कि एक्स्ट्रा किलोमीटर के ज्यादा ऑर्डर काउंट होंगे, तो इससे मुझे फायदा हुआ है। तो अगर किसी राइडर को नहीं पता तो ये मैं उन्हीं को बताना चाहता हूं कि ऑर्डर्स के लिए अब अपडेट ये आ चुकी है कि अगर आप 5 किलोमीटर के बाद जाते हो तो 1.5 ऑर्डर में काउंट होगा वो ऑर्डर। 10 किलोमीटर के बाद जाते हो तो वो 2 ऑर्डर में काउंट होगा, और 15 के बाद जाते हो तो वो 2.5 ऑर्डर में काउंट होगा आपका ऑर्डर।
तो दूर जाने पर भी नुकसान नहीं होगा, ऑर्डर बढ़ जाएंगे आपके। तो चलो, वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।